श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 21 अगस्त 2126 सावन शुक्रवार नवमी तिथि के दिन घर की झाड़ू से कर लेना ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त को सावन शुक्रवार नवमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी सावन शुक्रवार नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ घर की झाड़ू वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार दुआ और घर की झाड़ू वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन शुक्रवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस घर की झाड़ू वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये सावन शुक्रवार नवमी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो सावन शुक्रवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस घर की झाड़ू वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों इस घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें इस सावन शुक्रवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको घर की झाड़ू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए घर की झाड़ू का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए दुआ और घर की झाड़ू की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों इस घर की झाड़ू वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस घर की झाड़ू वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों दुआ और घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो।
अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस घर की झाड़ू वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन शुक्रवार नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 21 अगस्त सावन शुक्रवार नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो बहुत ही सरल और आसान है और इसमें किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। शुक्रवार के दिन किया जाने वाला धन प्राप्ति और अचानक धन लाभ के लिए ये एक बहुत पुराना और प्रभावशाली टोटका माना जाता है, जिसे लोग काफी समय से करते आ रहे हैं। दोस्तों हम सभी अपने जीवन में आर्थिक उन्नति, सुख समृद्धि और तरक्की चाहते हैं और इसके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास भी करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर मां लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहती हैं तो हमारे जीवन में धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की साफ सफाई और स्वच्छता का कितना अधिक महत्व है। अगर आप कोई दूसरा उपाय नहीं भी करते हैं लेकिन अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे घरों में धन की किल्लत नहीं होती और दरिद्रता का वास भी नहीं रहता। दोस्तों ऐसे में अगर हम साफ सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें तो हमारे जीवन में आने वाला आर्थिक संकट भी दूर हो सकता है। धन हम संचित करके रखते हैं लेकिन कई बार वो टिक नहीं पाता, ऐसी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों हम सभी के घर में, जैसा मैंने पहले बताया, सफाई बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न स्वच्छता से ही होती हैं। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अपने घर को साफ सुथरा जरूर रखना है। साफ सफाई में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। मुख्य द्वार से ही सभी लोग घर में प्रवेश करते हैं और इसी मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। दोस्तों हम साफ सफाई कैसे करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से ही करते हैं, इसलिए झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू से जुड़े कई नियम हैं जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो ये टोटका है ये भी झाड़ू से ही जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुने। दोस्तों ये उपाय और ये टोटका आपको शुक्रवार के दिन शुक्रवार की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए। अगर संभव हो तो नया झाड़ू लें, अन्यथा घर में जो पुराना झाड़ू है उसे अच्छी तरह से साफ करके पहले से रख लें। रात्रि 10 बजे आपको ये उपाय करना है। शुक्रवार की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। दोस्तों वैसे भी मां लक्ष्मी से जुड़े छोटे छोटे उपाय या टोटके शुक्रवार की रात्रि में ही करने चाहिए। तो आपको इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ 1 रुपए या 100 रुपए का सिक्का रखना है। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट भी रख सकते हैं। मां लक्ष्मी को याद करते हुए और अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए आपको उस सिक्के या 10 रुपए के नोट को उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबा कर रखना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि मां आपके जीवन में धन का संकट कभी ना आने दें, धन से जुड़ी कोई समस्या ना हो, धन का संचय करने में अर्थात धन इकट्ठा करने में कोई दिक्कत ना हो, आपका धन व्यर्थ में खर्च ना हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की जरूरत न पड़े और अगर कोई कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सकें। ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी शुक्रवार की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातः काल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को उठाकर वो नोट या सिक्का जो आपने रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था उसे उठाएं और माथे से लगाकर अपनी अलमारी, तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। वो सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों ये बहुत छोटा सा कार्य है। हाँ एक बात और ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी सार्वजनिक तौर पर घर में नहीं रखना चाहिए। मतलब घर के दरवाजे के सामने या मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि राह चलते लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़ सकती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप बताया गया है, इसलिए आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर उस पर न पड़े। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें और उसके बाद झाड़ू को अच्छी तरह से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख न सके। आपको इसे इसी प्रकार करना है और ऐसी जगह पर ही रखना है। आप इस उपाय को ध्यानपूर्वक करें और इसे पूरी तरह गोपनीय रखें। इस उपाय को करने के बाद आपको इसका परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको किस प्रकार करना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पिसी हुई हल्दी को आप चाहें तो सूखी ही इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर गीला कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने घर की जो बाउंड्री है उसकी दीवारों के ऊपर हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। आपके घर की चारों तरफ जो बाउंड्री है उसके चारों ओर चाहें तो आप सूखी हल्दी से रेखा बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला लें और उससे चारों तरफ हल्दी की एक रेखा बना दें। इससे होगा क्या? सबसे पहली बात कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी और दूसरी बात यह कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवताओं का वास माना जाता है। देखिए, हल्दी के उपाय करने से ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, बल्कि मान्यता के अनुसार जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुख भी दूर होने लगते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करने में सहायक मानी जाती है। हल्दी आपके धन को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय आप जरूर करें जिससे कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ठहरे नहीं और आपके घर में प्रवेश न कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलने की संभावना रहती है। आप जो भी बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे उसमें बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिलने के अवसर बनेंगे और अगर बिजनेस करते हैं तो आपका व्यापार धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। ऐसा समझिए कि आपने अपने बिजनेस या व्यापार में अभी तक जो नहीं किया था अब आप वो करने की ओर बढ़ेंगे। बस हल्दी का एक छोटा सा उपाय करना है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह मानी जाती है कि आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है। करना क्या है? आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और इस एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को अपने स्नान वाले जल यानी जिस पानी से आप स्नान करते हैं उसके अंदर मिलाना है। शुक्रवार के दिन पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। यह उपाय बहुत उत्तम माना जाता है और मान्यता के अनुसार इसे करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। जो धन संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर रही थीं, वे समस्याएं जीवन से दूर होने लगती हैं और साथ ही आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है। घर में जो लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं या किसी प्रकार के दर्द और बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए भी यह उपाय शुभ माना जाता है। स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के अवसर बढ़ते हैं। बिजनेस भी इतना अच्छा हो सकता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर करें और फिर अपने जीवन में इसका सकारात्मक परिवर्तन खुद देखिए। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है कम से कम 5 अमावस्या तक आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या पूरी होने से पहले ही पहली, दूसरी या तीसरी अमावस्या में ही आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे, आपके जीवन के दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर होने लगेंगे। तो 2 उपायों की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पे डालनी है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं और यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति भी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से माना जाता है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है और न ही आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बहुत पुरानी मान्यता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में देखेंगे कि कैसे धन से जुड़ी परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको केवल एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेष रूप से इसका छिड़काव करना है। पूजा घर, जहां आप पूजा करते हैं, घर के मंदिर में भी इसका छिड़काव करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में जो पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, उसके आने के रास्ते बनने लगते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और दूसरे व्यक्ति का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा चुका दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए हल्दी वाला पानी छिड़कें और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, धीरे धीरे आप एक एक व्यक्ति का पैसा चुका पाएंगे और आपके पास इतना धन आने लगेगा कि धन को संभालने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकेगी। जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां ऐसी नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं है। और तीसरी चीज,
नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। तो इतने ज्यादा महत्व बताए गए हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो केवल आपकी रसोई में रखी हुई है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी मानी जाती है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी का प्रयोग जरूर किया जाता है। कोई भी विवाह हो, कोई भी शुभ कार्य हो, हम उसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हल्दी को सुख और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। ये चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को आकर्षित करने वाली मानी जाती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है। जैसे आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है, और आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करने वाली मानी जाती है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और अगर कुंडली में गुरु मजबूत हो तो मान्यता के अनुसार व्यक्ति को धन संबंधी परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है। तो यह है हल्दी का महत्व और हल्दी का चमत्कार। इसे जरूर करें, रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। काले तिल वाले इस उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की जरूरत पड़ेगी। आपको शुक्रवार के दिन ये एक चुटकी काले तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने के रास्ते भी खुल सकते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार भी पड़ रहा है। तो अगर ये उपाय शुक्रवार के दिन किया जाए तो ये सोने पर सुहागा माना जाता है। साथ ही जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं या नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आपकी कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। चाहे आप अपनी कुंडली में राहु केतु के प्रभाव से परेशान हो, शनि की पीड़ा से परेशान हो, या फिर आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष या नजर दोष हो, हर प्रकार के लिए आज की वीडियो में उपाय बताया जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसमें एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार जैसा बदलाव ला सकता है, और आप अपने जीवन में केवल धनवान ही नहीं बल्कि महाधनवान बनने की ओर बढ़ सकते हैं। तो शुक्रवार का दिन होता है, इस दिन महादेव की विशेष पूजा की जाती है और माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल वाला ये उपाय कर लेता है, ऐसा माना जाता है कि महादेव की कृपा उस पर बनी रहती है और उसके जीवन में धन, सुख और वैभव आता है। साथ ही जीवन में निर्धनता और गरीबी दोबारा ना आए, ऐसी मान्यता भी है। शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से महादेव की पूजा अर्चना करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा माना जाता है कि महादेव उसके जीवन में सुख, धन और वैभव प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है, क्योंकि शुक्रवार का दिन जब पड़ जाए तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया उपाय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में भी सहायक होता है। तो बात कर लेते हैं कि एक चुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे इस उपाय को करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय महाधनी बनने के लिए है, और इस उपाय को करने से आपके पास धन की कमी न रहे, ऐसी मान्यता है। देखिए, भगवान कुबेर ने भी महादेव की आराधना की थी, और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वे कितने धनवान हैं। उनके पास कितना धन है, इसका अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। एक चुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको शुक्रवार के दिन यानी शुक्रवार की शाम के समय महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक जलाना है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय कर लेता है, ऐसी मान्यता है कि उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती और धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल डालकर दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करता है, उसे धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलने की मान्यता है। तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिन्हें जीवन में धन की आवश्यकता है, जिनके जीवन में सुख, शांति और धन की कमी है, उन्हें यह उपाय विशेषकर शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को भी समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन किए गए धन संबंधी उपायों से जीवन में धन संपदा की कमी न रहे, ऐसी मान्यता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुक्रवार के दिन किए जाने वाले एक ऐसे उपाय की बात करते हैं जो बहुत ही आसान है, और इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा सामग्री इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप धन संबंधी परेशानी से गुजर रहे हैं, घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कमाई के बावजूद बचत नहीं हो पा रही है, बार बार अचानक खर्चे सामने आ जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को जरूर करके देखिए। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है और मां लक्ष्मी को धन, सुख, समृद्धि और वैभव की देवी कहा गया है। इसलिए शुक्रवार के दिन अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई छोटा सा उपाय किया जाए तो ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सामान्य सामग्री से किया जाने वाला उपाय है, और इसे करने के लिए आपको केवल एक लाल कपड़ा, थोड़े से चावल, एक चुटकी हल्दी, 5 कौड़ियां और एक छोटा सा सिक्का लेना है।
अगर आपके पास कौड़ी उपलब्ध नहीं है तो आप केवल सिक्के से भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर कौड़ी मिल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कौड़ी को माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और पुराने समय से ही धन संपत्ति से जुड़े उपायों में कौड़ी का प्रयोग किया जाता रहा है। अब दोस्तों, आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन सुबह के समय करना है। अगर सुबह किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के उस स्थान को अच्छी तरह साफ करना है जहां आप ये उपाय करने वाले हैं। ध्यान रखिए, जिस जगह पे उपाय करना है वहां गंदगी या सामान का ढेर नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए सबसे पहले उस स्थान को साफ कर लीजिए। इसके बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसे साफ जगह पर बिछा देना है। अब इस लाल कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल रखने हैं। चावल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतनी मात्रा लें कि उसके ऊपर आप अपनी पूजा की सामग्री रख सकें। इसके बाद उन चावलों के ऊपर एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब आपको 5 कौड़ियां लेनी हैं और उन 5 कौड़ियों को हल्दी वाले चावलों के ऊपर रख देना है। इसके बाद एक छोटा सा सिक्का लेना है और उसे भी वहीं रख देना है। अब दोस्तों, यहां से उपाय का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने मन में अपनी परेशानी को रखना है। अगर धन की समस्या है तो धन की समस्या के बारे में मन ही मन प्रार्थना करें। अगर कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में आने वाला धन सही जगह पर लगे और आपके घर में धन की बचत हो। अगर कारोबार में परेशानी चल रही है तो व्यापार में उन्नति की प्रार्थना करें, और अगर नौकरी में परेशानी है तो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की कामना करें। दोस्तों, यहां आपको किसी बड़ी या कठिन प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आप अपनी भाषा में मां लक्ष्मी से मन की बात कह सकते हैं। बस मन साफ होना चाहिए और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाना है। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी का दीपक जला सकते हैं, और अगर घी उपलब्ध नहीं है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन बोलें कि हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी मेहनत को सफल करना, मेरे घर में धन की कमी न होने देना, और जो धन मेरे जीवन में आए उसे सही तरीके से संभालने की बुद्धि भी देना। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए कि केवल धन मांगना ही जरूरी नहीं है, धन को संभालने की समझ भी बहुत जरूरी है। कई लोगों के पास कमाई अच्छी होती है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। कभी कोई अचानक खर्च आ जाता है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई जरूरत, कभी कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है कि सारी बचत खत्म हो जाती है। इसलिए इस उपाय में आपको माता लक्ष्मी से केवल अधिक धन की ही नहीं बल्कि धन के टिकने और सही उपयोग की भी प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों, जब दीपक जल जाएं तो आपको उस लाल कपड़े पर रखी 5 कौड़ियों और सिक्के पर थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी बहुत ज्यादा नहीं लगानी है, बस हल्का सा स्पर्श कराना है। इसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए 11 बार था श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो आप केवल श्रद्धा से माता लक्ष्मी का नाम भी ले सकते हैं। मंत्र का जाप करते समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जितना हो सके शांत मन से बैठकर मंत्र का जाप करें। अब यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि आपको इस उपाय को जल्दी जल्दी करके समाप्त नहीं करना है। आराम से करें, 5 मिनट लगें या 10 मिनट लगें, लेकिन श्रद्धा के साथ करें। क्योंकि दोस्तों, किसी भी धार्मिक उपाय में सबसे बड़ी चीज आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास होता है। अब मंत्र का जाप पूरा होने के बाद आपको उन कौड़ियों और सिक्के को वहीं कुछ समय के लिए रहने देना है। अगर आपने ये उपाय सुबह किया है तो शाम तक इसे वहीं रहने दे सकते हैं, और अगर शाम को किया है तो रात तक रहने दें। इसके बाद लाल कपड़े को बहुत सावधानी से समेट लें और 5 कौड़ियों तथा उस सिक्के को लाल कपड़े में बांध दें। अब इस छोटी सी पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रखना है जहां आप अपने पैसे और जरूरी कागजात रखते हैं। ध्यान रहे, इसे ऐसी जगह पर रखें जहां बार बार हाथ न लगे, और इसे इधर उधर निकालकर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस उपाय को गोपनीय रखना भी बहुत जरूरी बताया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को बताने से कोई अनहोनी हो जाएगी, बल्कि धार्मिक मान्यता में कहा जाता है कि जिस उपाय को आप श्रद्धा से करते हैं उसे बार बार लोगों के सामने चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। आप अपने मन में विश्वास रखिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। अब बात आती है कि इस उपाय को कितने शुक्रवार तक करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये उपाय कर रहे हैं तो इसे लगातार 5 शुक्रवार तक कर सकते हैं। हर शुक्रवार को नई सामग्री से उपाय करना जरूरी नहीं है। अगर कौड़ियां और सिक्का आपने पहले शुक्रवार को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दिया है तो अगले शुक्रवार आप अलग से छोटा सा पूजन करके माता लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 5वें शुक्रवार को फिर से नई कौड़ियों और सिक्के के साथ ये उपाय कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि शुक्रवार के दिन अपने घर की साफ सफाई जरूर रखें, विशेषकर मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ करें। दोस्तों, कई बार हम बहुत बड़े बड़े उपाय करने लगते हैं लेकिन घर की सामान्य साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो घर का वातावरण भी साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। शुक्रवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर का मुख्य द्वार साफ करें। अगर संभव हो तो मुख्य द्वार के पास थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे साफ कर लें। इसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें और अपने दिन की शुरुआत करें।
अब दोस्तों इस उपाय के साथ एक छोटी सी बात और कर लीजिए। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन करा दें या कोई उपयोगी वस्तु दान कर दें। दान बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही करें। किसी को भोजन करा दिया, किसी जरूरतमंद को कपड़े दे दिए या अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ सहायता कर दी तो इसे भी शुभ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों धन केवल अपने पास रखने के लिए नहीं होता, जब हमारी क्षमता हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपके घर में बार बार धन को लेकर तनाव रहता है, पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर विवाद होता है, कमाई के बावजूद बचत नहीं हो रही है या कोई पुराना कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इस उपाय के साथ आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्च करने की आदत को धीरे धीरे कम करें। बेवजह की खरीदारी से बचें और छोटी छोटी बचत शुरू करें। दोस्तों उपाय के साथ मेहनत और सही योजना भी जरूरी है। केवल उपाय करके बैठ जाना और मेहनत छोड़ देना सही नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा के साथ आपकी मेहनत भी जुड़ी होनी चाहिए। अब शुक्रवार के दिन जब आप ये उपाय करें तो कोशिश करें कि उस दिन किसी से बेवजह विवाद न करें, किसी का अपमान न करें और घर का वातावरण शांत रखें। परिवार में प्रेम और सम्मान का माहौल रखें। माता लक्ष्मी की पूजा के समय मन को शांत रखना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने भी शांत वातावरण रखें। अब दोस्तों जब 5 शुक्रवार तक आप ये उपाय कर लें तो 5वें शुक्रवार को विशेष रूप से माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर धन्यवाद जरूर करें। उनसे कहें कि हे माता, आपने जो भी दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मेरे घर पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इसके बाद उस लाल कपड़े में रखी कौड़ियों और सिक्के को तिजोरी में रहने दें। उसे बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। मान्यता के अनुसार कौड़ी और हल्दी को धन और सौभाग्य से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों इस पूरे उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ करें। किसी भी तरह का भय मन में लेकर उपाय न करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई रखें, मेहनत करें, ईमानदारी से कमाई करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करें। इसके साथ अगर आप शुक्रवार के दिन ये छोटा सा उपाय करते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में सकारात्मक वातावरण और सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों अगर आपकी कोई बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धीरे धीरे रास्ता जरूर निकलता है। अपनी मेहनत जारी रखिए, खर्चों को नियंत्रित कीजिए, बचत की आदत डालिए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहिए। शुक्रवार के दिन यह उपाय श्रद्धा से करें और मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें कि आपके घर में अन्न, धन, सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। यही इस पूरे उपाय का उद्देश्य है और यही माता लक्ष्मी से हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए।